अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब ने सवाल किया कि क्या मरने के बाद रूहें घर को वापस आती हैं? दोस्तों, ये एक बड़ा ही अजीब सा सवाल है। रूहों को क्या ऐसे ही चलने फिरने की इजाज़त मिल जाती है? अलबत्ता ये है कि कब्र के अंदर मुर्दों की ताकत समाअत को अल्लाह ताला बढ़ा देता है। जैसे कि हदीस पाक से ये साबित है कि मुर्दे को जब दफन करके लोग जा रहे होते हैं तो उसके चलने की आवाज़ को भी, उसके जो पाँव की जो आवाज़ होती है चलने की, उस आवाज़ को भी मुर्दा सुन लेता है। और अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहे उसकी रफ्तार भी मुर्दों की हज़ारों गुना बढ़ा देता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये हदीस से कई हदीसों के अंदर ये वारिद हुआ है। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि हर एक रूह को अल्लाह ताला आज़ादी दे देता है कि जहां मन वहां जाओ और जो करना है वो करो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता कुछ रिवायतों से ये आता है कि मुर्दे जो हैं वो अपने घर वालों से ये उम्मीद करते हैं, फरियाद लगाते हैं कि मेरी मदद करो दुआओं के जरिया से, मेरी मदद करो सदकात व खैरात के जरिया से, मेरी मदद करो मुझे अच्छी दुआओं में याद रख करके। तो पता चला कि सदकात व खैरात अगर हम मुर्दों की जानिब से करते हैं तो उसका सवाब हमें जरूर मिलेगा। और सदकात व खैरात का मुस्तहिक गरीब लोग होते हैं, यतीम होते हैं, बेवाएं होती हैं, ना कि अमीर लोगों को आप खिलाएंगे तो उसका सवाब पहुंचेगा। पार्टी करने का सवाब नहीं पहुंचने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हम जो दुआएं करते हैं तो अल्लाह जिसकी मर्जी चाहे दुआएं कबूल फरमा ले तो उस मुर्दे को फायदा पहुंच सकता है। रह गई बात यह कि क्या उसकी रूह वापस आती है, तो इसका कोई सबूत नहीं है दोस्तों कि रूह आती ही है। अलबत्ता कुछ रूहों को अगर अल्लाह इजाजत दे दे तो वो रूहें अपने घर वालों तक आती हैं और फरियाद करती हैं, कहती हैं कि दुआएं करो। वरना तो ये है कि अगर नेक है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फरिश्ते उसको कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, तुमने अच्छी जिंदगी गुजारी, नेक जिंदगी गुजारी, परहेजगार वाली जिंदगी गुजारी है। अब जैसे दुल्हन सोती है वैसे मीठी नींद सो जाओ, अच्छी नींद सो जाओ, प्यारी नींद सो जाओ। तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं, कोई बेदार करने वाला नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फिर आता है कि उसके कब्र को हद निगाह तक चौड़ी कर दी जाती है, रोशनी कर दिया जाता है उसके कब्र के अंदर, और उसकी कब्र को जन्नत की तरह सजा दिया जाता है। जो लोग नेक होते हैं, जिन्होंने जमीन पे रहते हुए नेकियां की है, मरने के बाद चाहे लाखों करोड़ों उसके बाद में आने वाले खर्च कर दे, शायद उसका फायदा पहुंचे तो पहुंचे, ना पहुंचे तो कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह की मर्जी है, जिसका चाहे कबूल फरमा ले और जिसका चाहे रद्द कर दे। ऐसा नहीं कि किसी शख्स ने पूरी जिंदगी जमीन के ऊपर रहते हुए नमाजें छोड़ी है, गुनाह के काम अंजाम दिए, हराम काम किए हैं, और मरने के बाद अगर कोई उसके लिए 1 करोड़ खर्चा कर दे तो उसका आखिरत बिल्कुल संवर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जमीन पर रहते हुए जो नेकियां की है उसका अजर सवाब उसको जरूर आखिरत में मिलेगा, और जो बुराई की है उसकी भी जजा और सजा उसको आखिरत में जरूर मिलेगी। और अगर बुरे लोग होते हैं तो उसके कब्र को भड़का दिया जाता है, जहन्नम की आग का लौ जला दिया जाता है, और फिर उस पर अजाबात का सिलसिला होता है। तो कब इस रूह को टाइम मिला कि आपके घर में आए, आपके यहाँ बैठे आकर के तशरीफ रखे, तो फिर मरने का और मौत का मतलब क्या रह जाएगा दोस्त मेरे। और एक और इसमें यह है कि मोमिनीन की रूहें या तो कब्रों में होती है या आला इल्लियीन में होती है ना, और काफिरों की रूह ये सिज्जीन में होती है। इसको कैद कर दिया जाता है, उसको जबरदस्त सजाएं दी जाती है, उसको एक लम्हा के लिए भी छोड़ा नहीं जाता है कि जाओ और घर वालों से कुछ इल्तिजा करो। काफिर मुर्दों को तो 1 सेकंड की भी छूट नहीं मिलती। तो ये जो हमारे यहाँ अकीदा होता है कि फलां की रूह फलां के ऊपर आ गई, नौज़ुबिल्लाह, ये मन घड़न और अंधविश्वास और बिल्कुल लायानी चीज है। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी की रूह किसी के ऊपर नहीं आ सकती है। अलबत्ता कुछ जिन्नात होते हैं जो किसी के ऊपर कुछ मामलात हो सकता है, जो कुछ बुरे जिन्नात होते हैं, वो एक अलग मसला है। किसी की रूह काफिर हो चाहे मोमिन हो किसी के ऊपर नहीं जाया करती है। और काफिरों की रूह को तो जैसे कि भूत का तस्वुर है हमारे यहाँ, उसका तो कोई तस्वुर ही नहीं है। कहा जाता है कि लोग एक्सीडेंट में मर जाए तो उसकी रूह तड़पती रहती है, घूमती रहती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता, नौज़ुबिल्लाह। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और एक और गलत फहमी हमारे समाज में यह है कि मरने के बाद 40 दिन तक उसकी रूहें घर में रहती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत तस्वुर है, बिल्कुल गलत तस्वुर है। उसको फरिश्ते ले जाते हैं, कब्र में उस रूह को वापस किया जाता है, फिर उससे सवाल और जवाब किए जाते हैं, फिर उसके सजा और जजा का मामला तय पाता है। आपके घर में वो बैठी भी नहीं रहती है। ये बिल्कुल गलत तस्वुर है। शरीयत से और इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक